you're not taking on any projects. For some time you want to take a break. Or you want to not sing for Hindi. ऐसे मत कर यार. हम लोग का क्या होगा भाई? दोस्तों, जरा सोचिए, बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार जिसके नाम से बॉक्स ऑफिस कांपता है, जो अपनी हर फिल्म के लिए करोड़ों रुपए लेता है, वो अचानक मुंबई की चकाचौंध छोड़कर बंगाल की एक छोटी सी गली में एक मामूली से घर में 4 दिनों के लिए गायब हो जाए। जी हां, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की। आमिर एक बार फिर अपने अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई फिल्म नहीं, बल्कि सिंगर अरिजीत सिंह के वेस्ट बंगाल के जियागंज स्थित घर पर बिताए गए वो 4 रहस्यमयी दिन हैं। आमिर खान प्रोडक्शंस और जी म्यूजिक कंपनी ने जैसे ही इसका BTS वीडियो शेयर किया, इंटरनेट पर तूफान आ गया। वीडियो की शुरुआत किसी फिल्मी सीन जैसी है। आमिर खान जब अरिजीत के घर पहुंचते हैं तो आसपास के पड़ोसी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। सादे कपड़े, चेहरे पर कोई स्टारडम का घमंड नहीं। आमिर वहां किसी सुपरस्टार की तरह नहीं, बल्कि एक पुराने दोस्त की तरह पहुंचे थे। पड़ोस के लोग अपनी छतों पर चढ़ गए, सड़कों पर भीड़ जमा हो गई। लोग हैरान थे कि क्या वाकई ये वही आमिर खान हैं। आमिर ने भी किसी को निराश नहीं किया। वो बिना किसी सुरक्षा घेरे के आम लोगों के बीच घुलते मिलते नजर आए। जियागंज की उन तंग गलियों में 4 दिनों तक ना कोई स्टारडम था और ना ही कोई दूरी। अरिजीत के घर के अंदर का माहौल तो और भी ज्यादा अपनापन भरा था। वीडियो के एक इमोशनल पल में अरिजीत सिंह फिल्म एक दिन का टाइटल ट्रैक गुनगुनाते नजर आते हैं और आमिर खान बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर उनके पास बैठकर इस जादू को महसूस कर रहे हैं। तभी एक ऐसा पल आता है जिसने सबका दिल जीत लिया। अरिजीत सिंह, जो खुद आज म्यूजिक इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं, वो आमिर खान के पैर छूते नजर आते हैं। ये सीन दिखाता है कि कामयाबी के शिखर पर बैठकर भी ये दोनों कलाकार अपनी जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं। इस खास मुलाकात में मशहूर म्यूजिक कंपोजर राम संपत भी सुरों की इस महफिल का हिस्सा बने। ये मुलाकात सिर्फ काम की नहीं थी, बल्कि ये 2 जीनियस दिमागों का मेल था। आमिर और अरिजीत की केमिस्ट्री तब और दिलचस्प हो गई जब दोनों को जियागंज की सड़कों पर एक मामूली से स्कूटर पर घूमते देखा गया। सुपरस्टार आमिर खान पीछे बैठे थे और अरिजीत स्कूटर चला रहे थे। इतना ही नहीं, घर के अंदर दोनों के बीच शतरंज का मुकाबला हुआ। आमिर अपनी दिमागी चालें चल रहे थे और अरिजीत सुरों के साथ साथ दिमाग का खेल भी बखूबी खेल रहे थे। इसके बाद आमिर छत पर जाकर आम बच्चों की तरह पतंग उड़ाते और पड़ोसियों से हंसी मजाक करते दिखे। ऐसा लग रहा था मानो आमिर अपना सारा तनाव मुंबई में ही छोड़ आए हों। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा चर्चा उस पल की हो रही है जिसने सोशल मीडिया पर इमोशंस का सैलाब ला दिया है। वीडियो में दिख रहा है कि अरिजीत सिंह खुद अपने हाथों से आमिर खान को खाना परोस रहे हैं। और आमिर, वो किसी आलीशान डाइनिंग टेबल पर नहीं, बल्कि फर्श पर पालथी मारकर बड़े ही चाव से सादगी भरा खाना खा रहे हैं। आमिर का ये अंदाज देखकर फैंस कह रहे हैं, ये है असली सुपरस्टारडम। वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने इसे प्योर मैजिक करार दिया है। लोग कह रहे हैं कि इतनी शोहरत और पैसा होने के बाद भी इन दोनों का ये डाउन टू अर्थ अंदाज ही इन्हें महान बनाता है। You're not taking on any projects. For some time you want to take a break. Or you want to not sing for Hindi films. ऐसे मत कर यार। हम लोग का क्या होगा भाई? नहीं, ऐसा नहीं। दोस्तों, आमिर और अरिजीत का वो डाउन टू अर्थ अंदाज देखकर पूरा देश दंग है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा है। क्या आमिर खान जैसे महासुपरस्टार की बात को भी अरिजीत सिंह नजरअंदाज कर देंगे? जरा सोचिए, वो आमिर खान जो खुद अपनी शर्तों पर जीते हैं, जो कभी किसी की नहीं सुनते, क्या आज उनकी बात अरिजीत मानेंगे? क्या आमिर का वो 4 दिन का प्रवास अरिजीत को फिर से बॉलीवुड के माइक के सामने खड़ा कर पाएगा? क्या अरिजीत एक बार फिर अपने मधुर संगीत से हम सभी का टूटा हुआ दिल जोड़ेंगे? कभी मेरी नजर से खुद। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ये अफवाहें आग की तरह फैली हैं कि अरिजीत खत्म हो चुके हैं। लेकिन सच तो ये है कि उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड की चकाचौंध और राजनीति से संन्यास लिया है, संगीत से नहीं। अरिजीत सिंह संगीत को कभी ठुकरा ही नहीं सकते, क्योंकि ये उनके रगों में बसा है। ये हुनर
उन्हें उनके माता पिता से विरासत में मिला है। संगीत उनके लिए कोई धंधा नहीं, बल्कि एक इबादत है, और इबादत से कभी संन्यास नहीं लिया जाता। चलिए दोस्तों, अब आपको अरिजीत सिंह की वो कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि ये इंसान जीवन में कभी हार नहीं मान सकता। और लम्हे तू कहीं मत जा। अरिजीत सिंह का जन्म 25 अप्रैल 1987 के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक साधारण से घर में हुआ था। उनके घर में सुरों की कोई कमी नहीं थी। माँ उन्हें संगीत सिखाती थीं, तो उनकी मौसी शास्त्रीय संगीत की गुरु थीं। उस घर में टीवी कम चलता था और रियाज ज्यादा होता था। साल 2005 में दुनिया ने उन्हें पहली बार देखा। शो का नाम था फेम गुरुकुल। एक दुबला पतला सा लड़का जो मंच पर खड़ा तो होता था, लेकिन अपनी आवाज से वो जादू नहीं बिखेर पा रहा था जिसकी उम्मीद जजों को थी। नतीजा, वो शो हार गए। दुनिया उन्हें भूल गई, इंडस्ट्री आगे बढ़ गई। लेकिन यहीं से एक बहुत बड़ी सच्चाई ने जन्म लिया। अक्सर कैमरे पर दिखने वाली हार असल हार नहीं होती, वो तो इंसान को अंदर से फौलाद बनाने की तैयारी होती है। मुंबई जैसे शहर में जहां अक्सर आवाजें बिकती हैं पर आत्मा नहीं, वहां अरिजीत का टिकना नामुमकिन सा था। वो छोटे छोटे कमरों में रहे, बहुत कम पैसों में गुजारा किया और स्टूडियोज में दूसरों के लिए डेमो गाने गाए। लेकिन वो सिर्फ गा नहीं रहे थे, वो संगीत की प्रोग्रामिंग और बैकग्राउंड वोकल्स की हर बारीकी को सीख रहे थे। फिर आया साल 2013, जिसने भारतीय संगीत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। फिल्म थी आशिकी 2 और गाना था तुम ही हो। इस एक गाने ने अरिजीत सिंह को रातों रात हर घर की पहचान बना दिया। यह गाना सिर्फ हिट नहीं हुआ, बल्कि इसने लोगों को संगीत महसूस करने का एक नया जरिया दे दिया। इसके बाद तो मानो अरिजीत की आवाज हर फिल्म की जरूरत बन गई। जैसे ही फिल्म का ट्रेलर आया, तुम ही हो पूरे देश की जुबान पर चढ़ गया। लोग पूछने लगे कि यह दर्द से भरी रूहानी आवाज आखिर किसकी है। मुंबई जैसे शहर में अरिजीत ने कई रातें भूखे पेट बिताई हैं। वो छोटे से कमरे में म्यूजिक प्रोग्रामिंग करते थे ताकि अपना खर्चा निकाल सकें। उन्होंने प्रीतम जैसे दिग्गजों के साथ सालों तक पर्दे के पीछे रहकर काम किया। ये वो वक्त था जब अरिजीत अपनी आवाज को तराश रहे थे, जैसे कोई जौहरी हीरे को तराशता है। साल 2013 में जब तुम ही हो गाना रिलीज हुआ तो ऐसा लगा मानो पूरा देश थम गया हो। अरिजीत की आवाज में वो दर्द था जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस समय भी कई लोगों ने कहा था कि ये वन हिट वंडर है। पर अरिजीत ने एक के बाद एक हिट गानों की ऐसी झड़ी लगाई कि विरोधियों के मुंह पर ताला लग गया। चाहे सलमान खान के साथ हुआ वो मशहूर विवाद हो या फिर इंडस्ट्री की खेमेबाजी, अरिजीत ने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने हमेशा ये साबित किया कि टैलेंट किसी पावर या पोजीशन का मोहताज नहीं होता। आज अगर वो बॉलीवुड से दूर भी हैं, तो ये उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी ताकत है। মনে পড়ে রুবি রায় কবিতায় তোমাকে একদিন কত করে দেখেছি। दोस्तों, अरिजीत सिंह वो फौलाद हैं जो आग में तपकर कुंदन बने हैं। आमिर खान की जियागंज यात्रा और अरिजीत का ये संघर्ष क्या बॉलीवुड में एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत है? क्या आपको लगता है कि आमिर खान की फिल्म में अरिजीत सिंह का गाना होना ही चाहिए? अरिजीत की वो कौन सी बात है जो आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? क्या अरिजीत को बॉलीवुड की राजनीति को भूलकर फिर से वापसी करनी चाहिए? हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तुझे बिन जाने बिन पहचाने। फिलहाल अरिजीत खामोश हैं और उनकी यही खामोशी फैंस को बेचैन कर रही है। लेकिन दोस्तों, अरिजीत को कम समझने की गलती मत करिएगा। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अरिजीत सिंह आज 414 करोड़ रुपए की नेटवर्थ के मालिक हैं। उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि बंगाली, मराठी और तेलुगु जैसी कई भाषाओं में 300 से ज्यादा सुपरहिट गाने दिए हैं। लाइव कॉन्सर्ट्स, म्यूजिक रॉयल्टी और ब्रांड एंडोर्समेंट से उनकी इतनी तगड़ी कमाई होती है कि उन्हें
अब किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपनी कामयाबी से इतना बड़ा किला खड़ा कर लिया है कि अब वह अपनी शर्तों पर संगीत बना सकते हैं। पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने खुद के लेबल ओरियन म्यूजिक पर काम किया है। वो अब ऐसे गाने ला रहे हैं जो फिल्म की कहानियों से नहीं बल्कि सीधे दिल से जुड़े होते हैं। ये इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही उनकी वापसी का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हो सकता है कि आपका ही कोई कमेंट अरिजीत सिंह तक पहुंच जाए और वो अपना मन बदल ले। क्या आप चाहते हैं कि अरिजीत फिल्मों में वापसी करें? क्या बॉलीवुड को गानों का रीमेक बनाना बंद कर देना चाहिए? अपनी राय साझा करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम के साथ जुड़े रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। Not taking on any projects. For some time you want to take a break. Or you want to not sing for Hindi films. ऐसे मत करिए। हम लोग का क्या होगा भाई? नहीं ऐसा नहीं। एक दिन